Hello students, welcome to my YouTube channel Biojourney classes. In previous lecture, we were started the human physiology and the first chapter is human digestion and absorption. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था और स्टार्ट कर दिया था ओरल कैविटी के बारे में. तो ओरल कैविटी की हम बात करेंगे तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैलेट क्या होता है. पैलेट की अगर हम बात करेंगे तो उसके इनसाइड में 2 पार्ट होते हैं. तो पैलेट हार्ड पैलेट होगा और एक सॉफ्ट पैलेट होता है. इसके अलावा हम लोगों ने बकल कैविटी के इनसाइड में ही टीथ को डिस्कस किया था. ठीक है, आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टंग. चलिए देखिए, टंग की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है. टंग जो होती है वो एक मस्कुलर ग्लैंडुलर एंड मूवेबल स्ट्रक्चर होती है. मूवेबल स्ट्रक्चर which occupies floor of buccal cavity. ठीक है, तो बकल कैविटी के फ्लोर को क्या करती है, वो ऑक्युपाई करती है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है एक बार हम बकल कैविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, ये जो पूरा एरिया है माउथ के इनसाइड में, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द बकल कैविटी. बकल कैविटी की अगर हम बात करेंगे तो बकल कैविटी के इनसाइड में 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज पैलेट, सेकंड वन इज टंग एंड थर्ड वन इज टीथ. ठीक है, तो ये 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बकल कैविटी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैलेट की. ठीक है, तो पैलेट के इनसाइड में कितने पार्ट होते हैं. पैलेट के इनसाइड में 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द हार्ड पैलेट. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्ड पैलेट के इनसाइड में क्या होता है, पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट बोलते हैं. ठीक है, दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट. इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर बोन जो होती है एब्सेंट होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं. ओके, दूसरा मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था कि ये जो हार्ड पैलेट होता है इसके इनसाइड में क्या होते हैं, कुछ रिजिस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रांसवर्स रिजिस प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं पैलेटाइन रुगी. एंड दिस वन इज कॉल्ड द पैलेटाइन रुगी. दिस वन इज कॉल्ड पैलेटाइन रुगी. ओके, तो ये पैलेटाइन रुगी हो गया. दूसरा ये सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट में मैंने आपको बताया था कि इसमें हैंगिंग फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूबुला. और यहां पर क्या होता है, आपका इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो ये यूबुला क्या करता है, इंटरनल लेयर्स को कवर कर देता है, जिससे क्या होता है, जो फूड है वो क्या हो जाए, हमारे इंटरनल लेयर्स में, नेजल कैविटी के इनसाइड में एंटर ना कर सके. ओके, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट वन टीथ. टीथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ह्यूमन टीथ कैसे होते हैं. हेटेरोडोंट होते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं, डाइफायोडोंट होते हैं, बूनोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं. ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, दिस वन इज द अपर लिप, दिस वन इज लोअर लिप एंड दिस वन इज कॉल्ड द माउथ. अब फिर से आते हैं हम लोग टंग के ऊपर. ये हो गया टंग. देखिए, टंग की अगर हम बात करेंगे तो टंग ने क्या किया है, इसके फ्लोर को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है. ये बकल कैविटी होगी तो इसके फ्लोर में क्या है, यहां पर ये टंग प्रेजेंट है. अब पोस्टीरियर साइड पर क्या होता है, टंग जो होती है वो अटैच होती है किससे, फेरिंक्स से. ओके, और यहां पर क्या होता है कि टंग का जो बेस होता है, तो यहां पर क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर से ये कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंगुआ फ्रेनुलम. अब ये जो लिंगुआ फ्रेनुलम होता है, ये क्या करता है, टंग का जो बैक फ्लो है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. ठीक है, सो दैट्स वन, ये काम होता है लिंगुआ फ्रेनुलम का. अब आते हैं टंग की अगर हम बात करेंगे तो टंग जो होता है हमारा, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया. टंग को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू द 2 पार्ट. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फेरिंजियल पार्ट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द ओरल पार्ट. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड ओरल पार्ट. ठीक है, और यहां पर जो पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द फेरिंजियल पार्ट. तो ये हो गया हमारा फेरिंजियल पार्ट. ठीक है,
तो फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट को डिवाइड कौन करता है? यहां पर एक बी शेप का स्ट्रक्चर होता है और इस बी शेप के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनैलिस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनैलिस। ओके, तो जो हमारी टंग होती है, इसके इनसाइड में आप लोगों ने जो मिरर के इनसाइड में ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी टंग के इनसाइड में एक मीडियन लाइन भी होती है। इस मीडियन लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस वन इज कॉल्ड द मीडियन ग्रूव। तो ये हो गया मीडियन ग्रूव। ओके, चलिए अब अगर हम यहां पर बात करें, देखिए तो ये वाला जो पार्ट हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वन इज कॉल्ड द ओरल पार्ट, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वन इज कॉल्ड द फेरेंजियल पार्ट। ओके, तो ओरल पार्ट एंड फेरेंजियल पार्ट यहां पर हो गया, ये हो गया हमारा लिंगुआ फ्रेनुलम, और ये जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड द फेरेंक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होता है कि अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं? दिस वन इज कॉल्ड द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, और इन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द पेपिली। ठीक है, दैट्स वन इज कॉल्ड पेपिली। तो ये पेपिली क्या होती है? आपकी एक टाइप से सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स भी होती हैं या सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। ठीक है, अब पेपिली की बात करते हैं, तो कौन कौन से पेपिली होते हैं? देखिए, जो ह्यूमन की जो टंग होती है इस पे मेनली 3 टाइप के पेपिलीज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सरकमवैलेट होते हैं। ठीक है, सेकंड वन इज फंजाइफॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज फिलीफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पेपिली जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सरकमवैलेट, सेकंड वन इज फंजाइफॉर्म, थर्ड वन इज फिलीफॉर्म, और एक टाइप का और प्रेजेंट होता है जो ह्यूमन टंग के इनसाइड में क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द फोलिएट पेपिली। ठीक है, तो सर्कमवैलेट पेपिली, फंजाइफॉर्म पेपिली एंड फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। ओके, चलिए, सो दैट्स वन इज, अब तो ये तो जो स्ट्रक्चर है हमारा फोलिएट, तो ये तो हो गया हमारा कैसा, वेस्टिजियल। तो जब वेस्टिजियल होता है इसीलिए इसको हम जनरली रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये ह्यूमन टंग पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो इसको तो हम कर देते हैं इग्नोर। अब बात करते हैं सर्कमवैलेट। सर्कमवैलेट की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है लार्जेस्ट, मतलब ये सबसे ज्यादा लार्ज साइज के पेपिली होते हैं, और कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं यहां पर, ऐसे लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया हमारा। ठीक, फंजाइफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो फंजाइफॉर्म की जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो मशरूम लाइक होती है। शेप कैसी होती है? मशरूम लाइक होती है। मशरूम क्या है? एक फंगस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाइफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स वन इज। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे हैं? ये जो है मीडियम साइज के हैं। ठीक है, मीडियम साइज के हैं या मीडियम साइज के हैं, दैट्स वन इज, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं है, मीडियम साइज है इनका। फिलीफॉर्म की बात करते हैं, तो फिलीफॉर्म क्या है? फिलीफॉर्म जो है दिस वन इज द स्मॉलेस्ट, ये क्या है? स्मॉलेस्ट पेपिली है। ठीक है, अब अच्छा, अब बात करते हैं हमारा क्या कि पेपिली की अगर हम बात करेंगे तो पेपिली का मेन काम होता है आपके टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना। किसको रिकॉग्नाइज करना? आप जो डिलीशियस से फूड अपटेक करते हैं, आप बोलते हैं अरे बहुत ज्यादा सॉल्टी है, बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा कड़वा है। ठीक है, तो इस टाइप के आप सेंसेस बताते हैं फील करके। तो कौन फील करता है? आपकी टंग फील करती है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट। अब देखिए फर्स्ट वन फोलिएट तो एब्सेंट है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हमारा इससे बात करने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए जिसको मैं सर्किल करूंगा इट मींस वो आपका क्या है, टेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। तो सर्कमवैलेट
टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फंजाइफॉर्म टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिलीफॉर्म जो होते हैं वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर कर देता हूं, ये जो आपके ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द फंजाइफॉर्म पेपिली। ओके, और यहां पर जो व्हाइट कलर का जो एपिलियंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फिलीफॉर्म। ठीक है, अब देखिए, जब आप क्या कीजिएगा कि आज ही मिरर लीजिएगा और मिरर में लेने के बाद में अपनी टंग को निकालिएगा बाहर, और उस मिरर में देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपकी जो टंग की जो सरफेस है उस पे कुछ रेड कलर के डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे फंजाइफॉर्म। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द फंजाइफॉर्म। तो दिस वन इज कॉल्ड फंजाइफॉर्म। ठीक है, ये हो गए फंजाइफॉर्म। यहां पर ये जो है इनको हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड द सर्कमवैलेट। ये हो गए सर्कमवैलेट। ठीक है, तो फंजाइफॉर्म और सर्कमवैलेट। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला जो एरिया है, ठीक है, इस व्हाइट एरिया के इनसाइड में क्या होते हैं, इसके इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म। जब आप अपने टंग को देखोगे तो टंग पर क्या होता है, सरफेस में व्हाइटिश कलर का अपीयरेंस होता है और उसमें बहुत सारे न्यूमरस स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलेंगे फिलीफॉर्म। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वन। एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं टेस्ट की। तो अब पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो टेस्ट मेनली जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ओके, टेस्ट की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो टेस्ट जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो टेस्ट है आपका वो होता है स्वीट। ठीक है, सेकंड वन जो होता है वो होता है बिटर। ठीक है, थर्ड वन जो होता है वो होता है आपका सॉर, और फोर्थ वन जो होता है वो होता है आपका सॉल्ट। अंडरस्टैंड? तो टेस्ट कितने टाइप के हो गए, टेस्ट जो हो गए 4 टाइप के हो गए। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द स्वीट, सेकंड वन इज बिटर, फिर सॉर एंड फिर सॉल्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा रीजन कहां पर प्रेजेंट होता है आपकी टंग पर, मतलब कौन सा एरिया आपकी टंग का किस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ये जो आपका टिप वाला जो एरिया है ये, ठीक है, एंड दिस इज द रिकॉग्नाइज योर स्वीट टाइप ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये जो आपका पोस्टीरियर मोस्ट जो एरिया है यहां पर आपका प्रेजेंट होता है बिटर। ओके, मतलब ये जो पोस्टीरियर मोस्ट एरिया हो गया ये हो गया बिटर का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं साइड की। ये जो साइड वाला जो एरिया है, दिस वन इज, ये साइड वाला एरिया रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सोर के लिए। ठीक है, और ये टिप एंड साइड वाला जो एरिया है लाइक दिस, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सॉल्ट के लिए। ठीक है, सो दैट्स वन। तो कहने का मतलब ये है कि बिटर कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके बेस पर, जो टंग की जो बेस होती है वहां पर। स्वीट कहां पर प्रेजेंट होता है, आपका जो टिप वाला जो एरिया है वहां पर प्रेजेंट होता है। सोर कहां प्रेजेंट होता है, सोर जो होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सॉल्ट की मैं अगर बात करूं तो सॉल्ट कहां पर प्रेजेंट होता है, सॉल्ट जो हो गया ये हो गया टिप एंड साइड। दैट्स ओके स्टूडेंट्स, तो कीप लाइक एंड शेयर। एंड मेनली अगर हम बात करेंगे तो क्या हो गया कि ये जो हमारा आपके 4 टाइप के जो टेस्ट हैं, बिटर, सोर, स्वीट एंड सॉल्ट, तो इनके रीजंस को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी आपका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, नॉर्मली जो स्टेट एग्जामिनेशन थे उनके इनसाइड में पूछे गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां। अब जनरली क्या होता है कि ऐसा क्या प्रेजेंट होता है हमारे फूड के इनसाइड में, जिससे ये जो टंग है, ये जो आपके सेंसरी पेपिली है, ये टेस्ट वर्ड्स हैं जो इस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए अगर आपके फूड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज का आयन है, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, तब आप और उसके जो सॉल्ट होंगे लाइक NaCl, KCl, CaCl2, इस टाइप के अगर आपके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज का आयन होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपका देगा सॉल्ट वाला टेस्ट। अंडरस्टैंड? चलिए अब बात करते हैं यहां पर सोर में आ जाइए। सोर तो कोई भी एज पॉजिटिव डोनेटिंग केमिकल, ठीक है, एज पॉजिटिव डोनेटिंग केमिकल, ठीक है, मतलब जो आपका एच पॉजिटिव को डोनेट करे, जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे। अब हाइड्रोजन आयन को डोनेट कौन करता है? हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है एसिड। तो अगर आपके फूड में कोई एसिड प्रेजेंट है तो क्या मिलेगा? सोर का टेस्ट फीलिंग आएगा, ठीक है। अब अगर हमारे फूड के इनसाइड में कोई बेसिक नेचर का कंपाउंड प्रेजेंट है तो क्या होगा? बिटर होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं स्वीट की। तो स्वीट के इनसाइड में कार्बोहाइड्रेट क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेशली मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ही होने चाहिए, सॉरी मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड ही होने चाहिए। पॉलीसैकेराइड अगर होगा तो आपका कैसा होगा? टेस्टलेस होगा, तो मतलब वहां से टेस्ट नहीं मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? मोनो एंड ओलिगो, ये हो गया। इसके अलावा अल्कोहल कोई भी हो, अगर मैं बात करूं मेथनॉल या एथेनॉल या फिर ग्लिसरॉल, तो इनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, तो कोई भी अल्कोहल हो सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर हो सकते हैं, जस्ट लाइक सैकरीन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं, जस्ट लाइक मोनेलिन प्रोटीन जो आजकल आ रहे हैं, ठीक है। अफ्रीकन बेरी प्लांट से इसको हम लोगों ने आइसोलेट किया है और आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके इनसाइड में? बायोमोलिक्यूल के इनसाइड में। तो मोनेलिन प्रोटीन हो सकती है कोई, ठीक है। तो ये अगर प्रेजेंट है तो कैसा फीलिंग आएगा आपको? स्वीट वाला फीलिंग आएगा, ओके। सो दैट इज ठीक। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द टंग। अब हम बात करते हैं टंग के फंक्शन की, ठीक है। टंग के फंक्शन की बात कर लेते हैं। टंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट the important function is and that one is phonation। फोनेशन क्या होता है कि आपका जो वॉइस जनरेटिंग वाली जो कैपेबिलिटी होती है या वॉइस को जो मॉड्यूलेट करने वाली कैपेबिलिटी होती है, सॉरी, जो वॉइस को मॉड्यूलेट करने वाली जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोनेशन। अब आपको पता है कि आपका जो वॉइस है वो जनरेट कौन कर रहा है? वॉइस जनरेट कर रहा है हमारा लैरिंक्स, ठीक है। लेकिन उसके इनसाइड में बर्ड फॉर्मेशन कौन करता है? बर्ड फॉर्मेशन करती है आपकी टंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्पीकिंग डिसेबल्ड पर्संस होते हैं, जो बोल नहीं सकते, ठीक है, तो उनके केस में क्या होता है? वॉइस तो उनकी भी आती है लेकिन क्या होता है? मॉड्यूलेट नहीं होता। साउंड क्या होता है? मॉड्यूलेट नहीं होता, इसलिए वर्ड की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए फोनेशन नहीं होता, ठीक है। उसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि आपका ये जो लिंगुआ फ्रेनुलम होता है ये थोड़ा सा थिक होता है और थिक होने की वजह से क्या होता है? टंग जो होती है वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाती। जब प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर पाती तो फोनेशन नहीं होता, ठीक है। तो फोनेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? एंड दैट्स वन इज रैपिंग ऑफ फूड इनटू बोलस, ठीक है, मतलब बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। फूड को आपके च्यूइंग करने में या मैस्टिकेट करने में हेल्प करती है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ द टंग। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपका क्लीनिंग के इनसाइड में भी हेल्प करती है। देखा होगा कभी, जैसे आप लोग अगर मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कभी कुछ हमारे टीथ के इनसाइड में उसका कोई मसल फाइबर अगर फंस जाए तो क्या होता है? आपका टंग जो है उसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक क्या होता है कि टीथ के इनसाइड से उस मसल फाइबर को आउट ना करते, ठीक है। सो दैट्स वन, ओके, अंडरस्टैंड।
सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द टंग। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन की जो है वो है हमारा second part, and then the second part of alimentary canal, and that is the pharynx। तो अब हम लोग बात करेंगे pharynx की। चलिए देखिए, तो pharynx के केस में क्या होता है? pharynx, this one is the second most part after the buccal cavity। buccal cavity के बाद में आता है pharynx। ठीक है, pharynx की अगर हम बात करेंगे तो इट इज 10 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल। ठीक है, फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा यहां से अगर आपसे पूछा जा सकता है तो इसकी लाइनिंग पूछ सकता है। ठीक है, सो दिस वन इज अ लाइन बाय। तो किसके थ्रू बाय होता है? एंड दैट इज द नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये इसके थ्रू क्या होता है? लाइन होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो फेरिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं। ओके, तो फेरिंग्स हैज द 3 पार्ट। द फर्स्ट वन इज, एंड दैट इज द फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड द नेसोफेरिंक्स। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया? नेसोफेरिंक्स हो गया। सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे तो सेकंड पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ओरोफेरिंक्स होता है। तो सेकंड पार्ट क्या हो गया? ओरोफेरिंक्स हो गया। एंड थर्ड पार्ट जो होता है, एंड दैट्स वन इज द लैरिंजोफेरिंक्स। तो सेकंड कौन सा, सॉरी थर्ड कौन सा होता है? लैरिंजोफेरिंक्स होता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंक्स। यहां पर ये जो रीजन है तो यहां पर प्रेजेंट होता है आपका नेसोफेरिंक्स। एनपी से मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, नेसोफेरिंक्स। ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं ओपी, ओरोफेरिंक्स। ठीक है, और जहां पर ये आपका ये टू ट्यूब्स दिख रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं एलपी, लैरिंजोफेरिंक्स। ओके, तो नेसोफेरिंक्स क्या करता है? नेसोफेरिंक्स जो होता है इट रिसीव ओपनिंग ऑफ इंटरनल एयर्स। तो यहां से आपका ये नोज आ रहा है और यहां पर आके ये इंटरनल एयर्स जो होता है वो ओपन होगा लाइक दिस। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूं तो ये आपका ऐसे ये हो गया। तो ये हो गया इंटरनल एयर्स। ठीक है, तो इंटरनल एयर्स की ओपनिंग होती है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। तो नेसोफेरिंक्स क्या करता है? इट रिसीव द ओपनिंग ऑफ इंटरनल एयर्स। चलिए, ओरोफेरिंक्स ये आपका मिडिल वाला एरिया है, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ये लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, लैरिंजोफेरिंक्स की हम बात करेंगे तो इट हैज 2 ओपनिंग। इसके पास में क्या होती है? 2 ओपनिंग होती है। ठीक है, अब ये जो 2 ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग कौन कौन सी होती है? तो फर्स्ट ओपनिंग इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो पहली ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस बोलते हैं। और जो दूसरी ओपनिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं गलेट। तो एक ओपनिंग हो गई ग्लॉटिस और एक ओपनिंग हो गई गलेट। तो अब आप समझ लीजिए कि गलेट कौन सा होता है और ग्लॉटिस कौन सा होता है। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस, और जिसके ऊपर एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप है ये वाला, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एपिग्लॉटिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग है दिस वन इज, इसको हम लोग बोल रहे हैं गलेट। और ये गलेट क्या है? ये गलेट है आपका ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, तो ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस है ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो लैरिंक्स।
तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लैरिंक्स भी हो सकता है, ट्रैकिया भी हो सकता है। और गलेट की अगर हम बात करेंगे तो गलेट क्या है, दिस वन इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, ये ईसोफेगस का ओपनिंग है, ठीक है, दैट इज। तो क्या होता है कि यहां से एयर आएगी, देखिए यहां से ये एयर आया और एयर क्या होता है आपका एंटर कर जाएगा यहां, ये किसके इनसाइड में, ट्रैकिया के इनसाइड, ठीक है। यहां से फूड रैप होगा और फूड कहां चला जाएगा, फूड चला जाएगा ग्लॉटिस के इनसाइड, सॉरी गलेट के इनसाइड में, ये। तो यहां से एयर आई, एयर किसमें चली गई, ट्रैकिया में, और यहां से ये जो फूड है, मान लीजिए ये फूड का बोलस हो गया, और ये कहां चला जाएगा, दिस वन इज ईसोफेगस, ये ईसोफेगस में, ठीक है, ये। इसके अलावा जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स की हम बात करेंगे, इट रिसीव द ओपनिंग ऑफ स्टेसियन ट्यूब। जो हमारा मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर भी फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वो एक कार्टिलेजियस कैनाल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेसियन ट्यूब, और स्टेसियन ट्यूब क्या करती है, इट मेंटेनिंग द प्रेशर ऑफ एयर, एयर जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर नोट लिख देता हूं, दैट्स वन इज pharynx also received opening of opening of Eustachian tube, Eustachian tube, that is, ठीक है। तो Eustachian ट्यूब की ओपनिंग को रिसीव करते हैं, दैट इज, तो ये हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द pharynx. नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड दैट्स वन इज कॉल्ड द esophagus. Now, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द थर्ड पोर्शन एंड दैट्स वन इज ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एंड दैट्स वन इज लॉन्ग ट्यूबुलर या लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, कैसी है, लॉन्ग मस्कुलर थिन ट्यूब, ये लॉन्ग मस्कुलर थिन ट्यूब, ये हो गया आपका ऐसे, ये लॉन्ग मस्कुलर थिन ट्यूब, ओके, दैट्स नाइस, ये हो जाएगा। एंड इट ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फूड पाइप बोलते हैं, दैट्स व्हाई इज कॉमनली कॉल्ड द फूड पाइप, ठीक है। एंड इट शोज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है वो शो करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, इसी के थ्रू क्या होता है, जो बोलस जो होता है वो आपका मूव करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से समझ लीजिए, लाइक दिस, ये कुछ इस टाइप से, ओके। तो ये इसके इनसाइड में ये आपका बोलस आ रहा है, तो ये वेव के जैसा बोलस रहेगा, जैसे ये आपका बोलस जो है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड में, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये क्या हो गया, दिस वन इज कॉल्ड द बोलस, ये हो गया बोलस। तो इस टाइप से ये मूवमेंट शो करती है, ठीक है। जैसे अगर आप किसी वाटर के स्टेगनेंट वाटर में अगर कोई पत्थर मारेंगे तो क्या होता है, उसमें एक वेव जैसे जाएगा, तो कुछ उसी टाइप का ये आपके ईसोफेगस में भी क्या है, कुछ इस टाइप का मूवमेंट है, लाइक दिस, यस, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर ये सब बोलस प्रेजेंट होंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगा फूड पाइप। एंड अदर वन इज, ये जो फूड पाइप की अगर हम बात करेंगे तो इट लाइन बाय, इसकी भी लाइनिंग आपसे पूछी जाती है, एंड दैट इज द अगेन नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो लाइन्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से ये क्या है आपका लाइन है, ठीक है, ये हो गया। नाउ एंड अदर वन इज, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये जो एंटीरियर पार्ट जो है, इस एंटीरियर पार्ट के इनसाइड में आपका प्रेजेंट होती हैं स्केलेटल मसल्स, ओके, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट जो होता है, इस रेस्ट पार्ट के इनसाइड में होती हैं स्मूथ मसल्स। इसलिए क्या होता है कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो अगर वो ईसोफेगस के इनिशियल पार्ट में मान लीजिए कि यहां पर प्रेजेंट है, तो आप उसको वॉमिट कर सकते हैं, क्योंकि एंटीरियर वाले में क्या है स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स की नेचर कैसी होती है, स्केलेटल मसल्स की नेचर होती है वॉलंटरी, तो मतलब क्या कर सकते हैं आप उसको वॉमिट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर इस 1/3 को ये क्रॉस कर गया, तो 1/3 को क्रॉस करने के बाद में रेस्ट का जो 2/3 पार्ट है अगर इसके इनसाइड में एंटर हो जाता है तो इट नेवर बैक एंड इट्स ऑलवेज एंटर इनटू द स्टमक, ठीक है, तो दैट्स नाइस। तो ये हो जाएगा हमारा किसके केस में, ईसोफेगस के केस में। नाउ द टॉकिंग अबाउट दैट द स्टमक, अब हम लोग बात करेंगे स्टमक के बारे में। ओके, नाउ देखिए, नाउ द स्टमक, स्टमक की अगर हम जनरली बात करते हैं तो स्टमक क्या है, ये दैट इज द फूड स्टोरेज साइट। जैसे अगर आप लोगों ने अगर इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट के इनसाइड में क्या होता है, क्रॉप प्रेजेंट होता है, बर्ड्स में भी क्या होता है, क्रॉप प्रेजेंट होता है। तो जो मैमल्स हैं या फिर जो ह्यूमंस हैं उनके इनसाइड में क्या होता है, स्टमक प्रेजेंट होता है, और ये स्टमक क्या करता है, आपके फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। फूड को स्टोर करना हो गया या फूड को सॉफ्ट करना हो गया या फिर इनिशियल स्टेज का डाइजेशन है वो भी आप क्या होता है यहां पर कंप्लीट होता है। देखिए, तो स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो स्टमक आपका जो है कुछ इस टाइप से होता है, लाइक दिस वन इज, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। इट मीन्स स्लाइटली जे शेप्ड, ओके, तो कैसा होता है, स्लाइटली जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया हमारा स्टमक, दैट्स वन, ठीक है। स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो स्टमक जो है इट्स नियर अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर वाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ओके, दैट इज। और अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट एट राइट एब्डोमिनल साइड, तो कहां पर होता है, राइट एब्डोमिनल साइड में प्रेजेंट होता है, राइट एब्डोमिनल साइड, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कैसा है, जे शेप्ड होता है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके पार्ट की बात कर लेते हैं, पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पार्ट जो है इसके मेनली 4 हैं। कौन कौन सा पार्ट है, फर्स्ट वन जो है वो है आपका फंडस, पहला पार्ट है फंडस, दूसरा पार्ट है कार्डियक, ठीक है, फंडस कार्डियक, इसके बाद में है बॉडी और उसके बाद में है पाइलोरिक, ठीक है। तो फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक, तो ये आपका कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टमक,
ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड फंडस। ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड बॉडी, और ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोइड। ओके। और ये जो रीजन है जहां पर आपका ईसोफेगस ओपन होता है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द कार्डियक। और इसी के नियर बाई आपका हार्ट का जो एपिकल पोर्शन है वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये आपका बॉडी जो है वो लास्ट ईयर जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं एनसीईआरटी के इनसाइड में, तो ये रिसेंटली ऐड हुआ है। अभी तक मतलब बॉडी पूछा नहीं गया है कि कहां पर जो पिक्चर बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं, तो उनके इनसाइड में बॉडी के भी पूछा नहीं गया है। तो ये इस साल आपका या करंट की अगर हम बात करेंगे तो जो 2020 जो नीट एग्जाम है उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके मॉडिफिकेशन हुए हैं एनसीईआरटी के इनसाइड में जो रिसेंटली आपके लास्ट ईयर ऐड हुए थे, तो लास्ट ईयर उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, एंड इट्स नियर अबाउटली मोर देन 150 मॉडिफिकेशंस इन एनसीईआरटीज। तो अगर आप उन 150 मॉडिफिकेशन को एक बार अच्छे से देखिएगा, उसमें से अगर आपके 10, 12 या 15 क्वेश्चन भी अगर आ गए तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो उसी में से एक ये आपके मॉडिफिकेशन में से है कि पहले जो डायग्राम था ओल्ड एनसीईआरटीज के इनसाइड में बॉडी इंडिकेट नहीं है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के इनसाइड में बॉडी क्या है अब इंडिकेट है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये आ सकता है। ठीक है। सो दैट्स नाइस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ईसोफेगस है यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड द कार्डियक स्फिंक्टर, एंड दैट इज आल्सो नोन एज द गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, इसका काम क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ काइम। इसके इनसाइड में क्या प्रेजेंट है, इसके इनसाइड में प्रेजेंट है आपका काइम, मतलब जो स्टमक के इनसाइड में फूड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो यहां पर काइम प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रोइसोफेगल या फिर कार्डियक स्फिंक्टर काम क्या होता है कि ये काइम के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। कभी कभी क्या होता है कि यहां से आपका कुछ फूड जो है वो यहां पर चला जाता है, ईसोफेगस में एंटर कर जाता है, एंड देन ड्यू टू द इम्प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर अच्छे से क्लोज नहीं होता, अच्छे से बंद नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहां पर कुछ फूड के ट्रेसेस पहुंच जाते हैं। अब ये जो काइम है इसका पीएच कितना होता है, 1 to 2 पीएच होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई पीएच होता है। यहां पर क्या होता है आपका एल्कलाइन पीएच होता है। अब ये जो एसिडिक पीएच का क्या होता है, जब फूड जो होता है जब वो ईसोफेगस के इनसाइड में जाके एंटर करेगा तो वहां पर जो म्यूकोसल लाइनिंग है उस म्यूकोसल लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन में एक डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट वर्म। इट नॉट अ डिजीज, इट जस्ट लाइक अ स्टेज in which the food comes from the esophagus into the comes from the stomach into the esophagus, and that's why it's called the heartworm. Okay, now ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, that's why ये हो जाएगा। अब एक स्फिंक्टर, ये जो आपका पाइलोरी वाला जो रीजन है यहां भी प्रेजेंट होता है, तो इस वाले स्फिंक्टर को हम लोग बोलते हैं, एंड दैट्स द स्फिंक्टर इज कॉल्ड, ये जो स्फिंक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगा, ये भी आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड है वो फिर से क्या हो जाए आपका रिटर्न ना हो जाए किसके इनसाइड में, स्टमक के इनसाइड में, दैट्स द। तो ये जो दोनों स्फिंक्टर है ये कैसे है, यूनिडायरेक्शनल है, मतलब फूड को अलाउ कर देंगे, फूड को पास तो कर देंगे लेकिन उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वॉल ऑफ स्टमक। स्पेशली जो आपका मस्कुलर लेयर है, ठीक है, मस्कुलर लेयर या जो मस्कुलरिस है उसके इनसाइड में, तो उसके इनसाइड की हम बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, जो मस्कुलर लेयर है इसके इनसाइड में 3 लेयर्स होती है। ओके, एक को हम लोग बोलते हैं एंड दिस वन इज कॉल्ड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडिल सर्कुलर और इनर ओब्लिक, दैट्स, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। इनर ओब्लिक जो है वो कंडीशनल है, मतलब ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये जस्ट ओनली स्टमक के इनसाइड में प्रेजेंट होती है और बाकी कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसका एक और रीजन होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मस्कुलर होता है, तो इट ऑल्सो हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्राइंड करना या फिर उसको मेस्टिकेट करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये आप लोग कभी जब स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह अगर लेट हो रहे हैं और मम्मी आपको क्या कर रहे हैं, नाश्ता ला के दे रहे हैं, तो क्या होगा, आप उसको छोड़ देंगे, छोड़ तो सकते नहीं क्योंकि मम्मी पीछे खड़ी है, खाना तो पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको खा लेते हैं, मतलब प्रॉपर च्यूइंग भी नहीं करते। दैट्स समझ। अब नेक्स्ट डे जब आप डिफिकेशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो पूरा अच्छे से ग्राइंड होता है, ठीक है। हाउ इट इज पॉसिबल, मतलब आपने टीथ से तो उसको ग्राइंड किया नहीं है, उसको क्रश किया नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राइंड हो गया, कैसे, स्टमक की वजह से, क्योंकि स्टमक का जो वॉल होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मस्कुलर की अगर हम बात करेंगे तो मस्कुलर होता है और इसके इनसाइड में भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, ठीक है। और वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जब स्टमक के इनसाइड में होता है तो वो उस फूड को क्रश कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके इनसाइड की जो लेयर होती है, जो आपका म्यूकोसा होता है, उस म्यूकोसा के इनसाइड में इस टाइप से ये आपकी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज द फोल्डिंग्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक रिगी। तो ये जो गैस्ट्रिक रिगी होते हैं ये फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। ये आपका ऐसे, ये गैस्ट्रिक रिगी प्रेजेंट होगी वॉल में, जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो ये ऐसे ऐसे करेगा लाइक दिस, तो आपका फूड क्या होता है, वो ग्राइंड हो जाएगा, दैट इज, ठीक है। तो इनर ऑब्लिक इसके इनसाइड में प्रेजेंट होता है, जस्ट ओनली स्टमक के इनसाइड में प्रेजेंट होता है, दैट इज। नाउ अब बात करते हैं आपका फंक्शन, इसका जो फंक्शन है, तो इट शोज द पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पार्शियल डाइजेशन मतलब जैसे आपका प्रोटीन जो है वो इनिशियल डाइजेस्ट हो जाती है, आपका जो फैट है वो इनिशियल डाइजेस्ट हो जाता है, इसके अलावा कुछ फूड जो है अगर वो सिंपल फॉर्म में आ गया है तो वो स्टमक से क्या होता है, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, दैट्स वाइज। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो वॉल होती है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है, फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, दैट्स वन, ये हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है, जो सब म्यूकोसा वाला जो रीजन होता है उसके इनसाइड में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर टाइप की, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है, उसका रीजन होता है क्योंकि उसके इनसाइड में आपका HCl प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके इनसाइड में कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ओके, सो दैट इज। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो फूड को स्टोर अगर करेगा तो स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, तो फूड को स्टोर कर रहा है, तो फूड को स्टोर करेगा कैसे,
1 to 2 आवर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टोर हो सकता है, 2 to 3 आवर जो है वो प्रोटीन स्टोर हो सकता है, और 3 to 4 आवर जो है वो फैट स्टोर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 आवर से लेकर 4 आवर तक फूड जो होता है वो हमारे स्टमक के इनसाइड में स्टोर रहता है। दैट्स ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे रूमिनेंट्स हैं, जो कैटल्स हैं या सीप हैं, ठीक है, उनके इनसाइड में स्टमक जो होता है वो कंपाउंड स्टमक होता है। कंपाउंड स्टमक का मतलब ये है कि उसके इनसाइड में मोर देन 1 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों का जो स्टमक होता है वो कैसा होता है, सिंपल स्टमक होता है, ठीक है। तो कंपाउंड स्टमक प्रेजेंट होता है किसके इनसाइड में, रूमिनेंट्स के इनसाइड में कंपाउंड स्टमक होता है, ठीक है। ये जो कंपाउंड स्टमक है इसके इनसाइड में मेनली 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज रूमेन, फर्स्ट वन इज रूमेन, सेकेंड वन इज एबोमेसम, थर्ड वन इज रेटिकुलम, ठीक है, एंड फोर्थ वन इज ओमेसम। एबोमेसम दैट्स वन। तो ये जो रूमेन वाला जो पार्ट है ये लार्जेस्ट पार्ट है, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, और यहां पर फूड जो होता है वो स्टोर होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो सीप होते हैं या काऊ होती है या बफेलो होती है तो वो क्या करता है, पहले फूड को अपटेक कर लेता है, और अपटेक करने के बाद में उसको रूमेन में ले जाकर स्टोर कर लेता है। फिर आपने देखा होगा कि वो आराम से बैठा है, और बैठने के बाद में क्या है, वो अपना माउथ चला रहा है, ऐसे ग्रेजिंग कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि रूमेन में जब फूड पहुंच जाता है, ग्रास पहुंच जाती है या फोडर पहुंच जाता है, तो फोडर क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद में फिर वो वापस माउथ में लेके आता है, उसको अच्छे से ग्राइंड करता है, ग्राइंड करने के बाद में उसको एबोमेसम, रेटिकुलम और फिर कहां पहुंच जाता है, ओमेसम में पहुंचा देता है। और ओमेसम वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्टमक। व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रू स्टमक, बिकॉज this one secrete the gastric gland, sorry gastric juice, ये gastric juice को secrete करता है। ओके, ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि जो रेटिकुलम होता है ये स्मॉलेस्ट चैम्बर होता है, और एबोमेसम के इनसाइड में क्या होता है, फर्मेंटेशन होती है, और यहां पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स वन इज र्यूमेनिकोकस। र्यूमेनिकोकस, ये र्यूमेनिकोकस क्या करता है, ये आपका सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। क्या करेगा, सेलुलेज एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, और यही सेलुलेज फिर क्या करेगा, आपके सेलुलोज को ब्रेक करेगा, ठीक है, इन इट्स हेल्प इन द डाइजेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ द स्टमक। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के इनसाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज like, subscribe and share with your friends.